आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इसमें जो दूसरा काल है भक्तिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। इस कालखंड में भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में व्यक्त किया गया है, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया। राम को मानने वाले भक्तों को और कवियों को राम भक्ति काव्य धारा में वर्गीकृत किया तथा कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना करने वालों को कृष्ण भक्ति काव्य धारा में स्थान मिला। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सिरमौर हमारे सूरदास, जिनका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं। सूरदास का जन्म और उनकी मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रुनकता गऊ घाट में इनका स्थान बताया गया है। और 84 वैष्णवन की वार्ता तथा डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो जीवन व्रत है, सूरदास का जो जीवन व्रत है, उसके बहिर साक्ष्य के रूप में नाभादास द्वारा लिखे हुए भक्तमाल और गोकुलनाथ द्वारा लिखा हुआ 84 वैष्णव की वार्ता और वल्लभ दिग्विजय का जो ग्रंथ है वो यदुनाथ का लिखा हुआ, उसके आधार पर ये निर्धारित किया गया है। इनका ये इस वार्ता जो 84 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें सूर का चरित्र जो है गऊ घाट से आरंभ होता है और जहाँ वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते थे, और यहीं इसी जगह पर श्री वल्लभाचार्य जी जो उनके गुरु थे उनसे उनका साक्षात्कार हुआ था। और अधिकांश विद्वानों ने सिंही गांव को ही सूरदास का जन्म स्थान माना है। इस पर भी विवाद है कि ये जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए थे। इनकी जब मृत्यु हुई थी तब इनके निधन पर गोसाई विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं सो जाको कछु लेनो होय सो लेऊ। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जो कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये जो वल्लभ संप्रदाय है ये शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है, जिसमें माया को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इस संप्रदाय में भक्ति के लिए पुष्टि मार्ग को अपनाया जाता था। तो जो सूरदास हैं वो भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। इस मार्ग के अनुसार ईश्वर के अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल दिया जाता है, यानी भगवत कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है, अर्थात पोषणम तद अनुग्रह। ये वल्लभाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को शुद्ध किया था, इसलिए उनके मत को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया था और वहाँ पर 8वें याम यानी 8वें प्रहर
कीर्तन चलता था। और इस कीर्तन के लिए उन्होंने सूरदास जी सहित जो और भी लोग थे, 4 इनके शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के, उन चारों शिष्यों को स्थान दिया था। और बाद में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य हुए थे, उन चारों को भी यहाँ मंदिर में नियुक्ति दी गई। और ये सभी लोग यहाँ पर 8 ही पहर भगवान का कीर्तन किया करते थे। इसलिए बाद में जब गोसाई विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में इन 8 कवियों को अष्टछाप के नाम से अपने आशीर्वाद से विभूषित किया था, छाप लगाई थी, इसलिए इन 8 कवियों को अष्टछाप कहा जाता है। इन 8 कवियों के नाम हमें याद रहें, ऐसी हम कोशिश करें। इनमें से पहले 4 जो नाम हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। और अब जो मैं बोल रहा हूँ 4 नाम, ये 4 नाम विठलनाथ जी के शिष्यों के हैं, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और चीत स्वामी। इस प्रकार से ये 8 ही कवि अष्टछाप कहलाते हैं। सूरदास प्रारंभ में, शुरुआत में दास्य और विनय भाव की पद्धति से लेखन कार्य करते थे। बाद में इनके गुरु वल्लभाचार्य ने इन्होंने आज्ञा दी और उसके बाद सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद्धति को अपनाया। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य सूरदास को भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया, कि कहा कि सूरवै के गिगियात काहे कु हैं, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो इस तरह से सूर ने फिर अपनी भक्ति में सखा भाव, जो कि उनका ग्वाल बालों से संबंधित जो पद है, गोप गोपिकाओं के, वो सभी सखा भाव के पद हैं। वात्सल्य भाव में यशोदा और नंद से संबंधित जो पद हैं उनमें वात्सल्य भाव की सृष्टि होती है। माधुर्य भाव में गोपियों से संबंधित जितने भी पद हैं वो माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। तो इस प्रकार इनकी मूलतः भक्ति सखा भाव की रही। और इनके काव्य की जो भाषा रही वो साहित्यिक ब्रज भाषा रही, और बहुत ही सुंदर और लालित्यपूर्ण तरीके से इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया। सूर की 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर जो है वो सूरदास की प्रमुख रचना है, और इसमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय से को आधार बना करके इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। इसका जो प्रकाशन सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी ने करवाया था, और इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। और भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया था। तो सूर सागर में 12 स्कंद हैं। और इनकी जो दूसरी रचना है साहित्य लहरी, ये इनका रीति परक काव्य है, और इसमें अर्थ गोपन या रहस्यपूर्ण अर्थ शैली, जिसे दृष्टकूट पद कहा जाता है, उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसी साहित्य लहरी में अलंकार निरूपण की दृष्टि से इस साहित्य लहरी को भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सूर सारावली के बारे में कहा जाता है कि यह विवादित या अप्रामाणिक रचना है, परंतु इसके कुछ अंश प्राप्त होते हैं। इस तरीके से इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें इस तरह से परिचित हम होते हैं।
श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची थी। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी बाल चेष्टाओं की जो स्वाभाविक और मनोहर झांकी इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की हैं वो कहीं दूसरी जगह बिल्कुल नहीं मिलती हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि भी कहा था। आचार्य शुक्ल ने ये सूरदास के बारे में कहा था कि वात्सल्य रस के वर्णन का जो सजीव चित्रण इन्होंने किया है, इससे लगता है कि ये बहुत गहराई तक वात्सल्य को महसूस कर चुके थे और इन्होंने लिखा कि सूर अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। अर्थात इन्होंने कोई सा भी एक भी पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा इसमें वात्सल्य रस अछूता रह गया हो। और आचार्य शुक्ल ने सूरदास की एक खास विशेषता, इसमें बिल्कुल नए नए प्रसंगों को अपने काव्य में स्थान देते हुए उसके बारे में काव्य लिखते हैं। और शुक्ल ने कहा कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, जो कि तुलसीदास में नहीं मिलती हैं। इस प्रकार यहाँ पर नवीन प्रसंगों की उद्भावना को लेकर के शुक्ल जो है सूरदास को बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने बाल लीला और प्रेम लीला के भीतर ऐसे बहुत सारे अनेक छोटे मोटे जो मनोरंजक वृत्त हैं उसकी जो कल्पना सूर ने की है वो कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता। भ्रमर गीत में जो सूरदास ने प्रेम दशा के अंदर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों से करवाई है। तो इस प्रकार सूर जो है नवीन प्रसंगों को लेकर के बड़े सजग रहे हैं। गोसाई विठलनाथ जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और इन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा ही था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं जाको कछु लेनो हो सो लेव। तो पुष्टि मार्ग का जहाज बताया था सूरदास को। और सूरसागर ग्रंथ की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई हैं। ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो एक भाग है सूरसागर का एक भाग भ्रमर गीत वो उद्धव गोपी संवाद है। और उस उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन किया सूरदास ने और सगुण भक्ति का महिमा मंडन किया, सगुण भक्ति का महत्व उजागर किया। तो ये प्रेम उपालंब का काव्य है, उलाहने का काव्य है और प्रेम का काव्य है। तो इस भ्रमर गीत में ये गोपियों की वचन वक्रता जो है, वाग वेदज्ञ जो है वो महत्वपूर्ण अंश है। और इसमें सगुण की जो उपासना की गई है वो अनुभूति और भावना के आधार पर की गई है। इसमें गोपियाँ अपने तर्कों के माध्यम से सगुण भक्ति को श्रेष्ठ ठहराती हैं। तो यहाँ पर हम सूरदास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके कृतित्व को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के वो आज हमने जानी है। आगे हम सूरदास के पदों का हम अध्ययन करना जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।